हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सीट से जिस तरह से निष्कासित किया और लोकतंत्र की हत्या की, आप देख रहे हो कि ऐसा उदाहरण पहली बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रीय नेता किसी पार्टियों को ख़त्म करने का जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। अहिंसात्मक गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली वो कांग्रेस कहीं भी हिंसा पे विश्वास नहीं करती है और उन्होंने एक ही रास्ता है कि हम सत्याग्रह के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी वालों को चेताएंगे कि इस तरह से आप जो दुस्साहस कर रहे हो, जिस तरह से ईडी हो, आपके इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जो उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। अहिंसात्मक गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली वो कांग्रेस कहीं भी हिंसा पे विश्वास नहीं करती है और उन्होंने एक ही रास्ता है कि हम सत्याग्रह के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी वालों को चेताएंगे कि इस तरह से आप जो दुस्साहस कर रहे हो, जिस तरह से ईडी हो, आपके इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जो सरकारी एजेंसियां उसके माध्यम से जिस तरह से सभी पार्टियों को कुचलने की, सभी नेताओं को कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से ये देश तानाशाही की ओर आगे बढ़ रहा है, उसके उपलक्ष्य में पता नहीं देश कहाँ जाएगा। जो लोकतंत्र आज खतरे में है और इसी को लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जो यात्रा शुरुआत की, उसका यात्रा का परिणाम आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में लोग जुड़े और उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का ये जो दबाव देकर और दबाने का प्रयास कर रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज सारे जगह लोगों में गुस्सा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाएगी जनता कि हम अहिंसात्मक तरीके से किस तरह से हमारा लोकतंत्र बचा है, किस तरह से हमारे महापुरुषों ने किस तरह से आज़ादी लाई, किस तरह से हमारा देश में संविधान है उसकी हत्या की जा रही है, उसको बचाने के लिए ये सत्याग्रह किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में हर जिले मुख्यालय पे हो रहा है। सर, ये बीजेपी तो कह रही है कि जो संविधान है, संविधान के अनुरूप कार्रवाई की गई सारी। नहीं, संविधान क्या है? कोई बोलना कोई अपराध नहीं है। हर आप कितने क्या बोले, आज दिन तक कोई किसी तरह का कोई इस तरह का कोई आज से पूर्व कभी हुआ? किस तरह से एक राष्ट्रीय नेता को उसको नहीं छोड़ा? तो आप देख रहे हो कर्नाटक में कल किया, आप दिल्ली में आप पार्टी वाले नेताओं को किस तरह से कर रहे हैं, राजस्थान में पहले भी किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार बदली, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, और किस तरह से राजस्थान सरकार को भी कुचलने का, तोड़ने का खूब प्रयास किया। जो लोकतंत्र तरीके से सरकारें चुनी हुई, उनको किस तरह से इन्होंने जो ये प्रयास किया है, तो ये लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस यही रास्ता अपनाया है कि हम अहिंसात्मक गांधी जी की मूर्ति के सामने, जो गांधी जी ने हमें जो सिद्धांत दिए उसके मार्ग पर चले और ये धरने प्रदर्शन कर उनको, जनता को और उनकी आंखें खोले कि आप इस तरह से जो आपने ये रास्ता चुना है, जनता अब आपको सबक सिखाएगी और ये चलने नहीं देगी। सर, राहुल गांधी पर कोर्ट का फैसला है, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, उसके बाद में इन्हें हटाने की प्रक्रिया लोकसभा द्वारा की गई है। तो क्या लगता है जिस तरीके से तुरंत गति से ये कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर करने के लिए किया गया है? देखो, उस फैसले में भी है एक टाइम दिया है, उस टाइम तक तो करते देर, उसके बाद में ये कोई कार्रवाई करनी तो करते। और उसमें भी कहा कि इनको अधिकार है आगे जाने की, अपील करने की, सब कुछ। उन्होंने तो आनंद फानंद में किसी तरह से जो लोकसभा में इनके खिलाफ जनता की आवाज़ लोकसभा में जनता में जो रख रहे थे, उनको दबाने का ये प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा।